नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान। इस वक्त मौजूद हूं मैं नंगान गांव में, जहां पर आज यमदग्नि ऋषि अपने 5 दिवसीय यात्रा से वापस लौटे हैं। यमदग्नि ऋषि महाराज अपनी पत्नी रेणुका, जिनका मंदिर सरनोल गांव में है, उनके साथ सरुताल की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। आज यहां पर उनका स्वागत हो रहा है। उनके आगमन पर यहाँ जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, सब कतार में खड़े हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं बड़कोट के नंगान गांव की हैं, जहाँ पर अभी यमदग्नि ऋषि महाराज अपनी 5 दिवसीय यात्रा के बाद लौटे हैं। यहाँ ग्रामीण अपने इष्टदेव की स्वागत के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं और माहौल अभी भक्तिमय और श्रद्धामय बना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से जो कार्यक्रम बनेगा, जो थान गांव है वहाँ देव डोली जाती है, अथवा जो नंगान गांव है वहाँ जाती है, क्योंकि अभी जो पसवा है और पालकी है, डोली है, वो गाड़ी से उतर रही है। डिसाइड करेंगे कि इस वक्त यहाँ पर कि थान जो मंदिर है वहाँ पर जाना है या नंगान गांव में जाना है, जहाँ पर इन दिनों जो डोली है यमदग्नि ऋषि महाराज की, उनका प्रवास वहाँ पर चल रहा है। तो अभी इस वक्त यहाँ पर जो माहौल है बड़ा भक्तिमय बना हुआ है। लोग अपने इष्टदेव के स्वागत के लिए कतार में खड़े हैं और यहाँ पर उतर चुके हैं यमदग्नि ऋषि महाराज की डोली और उनके पसवा। लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर अभी देव लोग जो अवतरित हो रहे हैं, देवता लोग भी अवतरित होने लगे हैं। बने रहिए हमारे साथ। 10 सितंबर से शुरू हुई सरुताल यात्रा का आज समापन है और आज 14 सितंबर है। यहाँ पर जो नंगान गांव, जहाँ देव स्थान है, जहाँ थात है, जो यहाँ जो यमदग्नि महाराज हैं उनकी जो यहाँ तपस्थली है, जो भूमि है, यहाँ पर अभी सब लोग आ चुके हैं जो लोग सरुताल यात्रा में गए थे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सरुताल यात्रा में गए थे। विनोद, किस प्रकार से आप यात्रा रही, कब शुरू हुई, कहाँ कहाँ आप गए और क्या क्या चुनौतियाँ आपको यात्रा में देखने को मिली? सर्वप्रथम तो हमें सरनोल गांव से निमंत्रण मिला था और उस निमंत्रण पर महर्षि यमदग्नि ऋषि ने वो निमंत्रण स्वीकार किया और 10 तारीख से हमारी यात्रा थान गांव से प्रारंभ हुई और हम 10 तारीख को पहले सरनोल गए। 10 तारीख से बाद हमने पहले स्टे सोत्री पे किया, तो दूसरा स्टे हमारा चंद्रणी हुआ और तीसरे स्टे में हम सरुताल से घूमकर वापस चंद्रडी रुके और चौथे दिन की यात्रा हमारी वापस सरनोल थोक में रुकी और आज अंतिम दिन हम सरनोल से अपने थोक में पहुंच चुके हैं नंगान गांव में। सरकार इन दिनों सरुताल को ट्रैक ऑफ द ईयर बनाने जा रही है और अनुभव लिया है, यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने वहाँ का अनुभव लिया है। किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, क्या संभव है कि सरुताल ट्रैक ऑफ द ईयर बन सकता है? जगदीप, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, जैसे कि मतलब इस ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर नाम दिया गया है, तो हमने 10 तारीख से जो अपनी यात्रा श्री यमदग्नि ऋषि महाराज और माँ रेणुका के सानिध्य में की है, तो उसमें मतलब तमाम देव शक्तियाँ देखने को मिलती हैं यात्रा के दौरान। और हमारे साथ कम से कम 80-85 साल के बुजुर्ग भी, मतलब हमारी मतलब पिछले साल की जो यात्रा थी वो अधूरी थी और हमने इस बार यमदग्नि ऋषि महाराज के सानिध्य में वो यात्रा का पूरा संपूर्ण करने का संकल्प लिया था और हमारे साथ 80 से 85 साल के बुजुर्गों ने भी उस यात्रा को सफल किया है। मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ कि जो रास्ता है, जो ट्रैक है, वो किस प्रकार से कि जो आम व्यक्ति जा सकता है अगर, तो क्या उसके लिए सुलभ है? नहीं, रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छा भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, क्योंकि अगर उस पर ट्रैक ऑफ द ईयर काम करता है तो काफ़ी अच्छा ट्रैक बन सकता है। सरुताल ट्रैक है जो, तो ये ऐतिहासिक यात्रा थी यमदग्नि महाराज की, जो नंगान गांव से शुरू हुई और सरनोल से होते हुए सरुताल पहुंची। माँ रेणुका के साथ लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो सरकार इसको ट्रैक ऑफ द ईयर बना रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इस स्थल को, जो पर्यटक स्थल है, इसका जो सौंदर्यकरण और यहाँ का जो मार्ग है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारे साथ स्थानीय एक महिला मौजूद हैं जो इस ट्रैक में गई थी, इस यात्रा में गई थी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कठिनाइयाँ यात्रा में हैं और क्या कुछ मुश्किलें हैं जिनको अगर सरकार चाहे तो उनको सुधार सकती है। देखिए, मैं सबसे पहले जो है इस चैनल को प्रणाम करती हूँ और आज जो हमारी ये सरुताल यात्रा सफल हुई है, ये हमारे यमदग्नि महाराज ऋषि मुनि के नाम से जो विख्यात हैं, उनके नाम से जाने जाते हैं। और जब माँ रेणुका ने जो है विनती की है कि अगर आप नहीं आते प्रभु तो मैं भी नहीं जाऊंगी, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पर्व बना है इस बार। और पूरे यमुना घाटी के लोगों को
बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस क्षेत्र को सरनोल सूत्री सरुताल एक नया ट्रैक ऑफ द ईयर इसको घोषित किया गया है। इसके साथ ही सरुताल सरबडियार से भी ट्रैक को घोषित किया गया है। तो निश्चित रूप से इस ट्रैक ऑफ द ईयर इसको ट्रैक पर्यटन मानचित्र पर स्थान देने से पूरे क्षेत्र का मुझे लगता है हर संभव और अच्छा विकास हो सकता है। इधर के हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं न कहीं इससे रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र की जो नैसर्गिक सौंदर्य है, पूरे इस हमारे सूत्री, सरुताल, भुजताल, कई ताल यहाँ पर हैं, इनमें जो प्राकृतिक सौंदर्य और नैसर्गिक सौंदर्य जो यहाँ पर है, इससे देश ही नहीं विदेश के लोग भी इससे परिचित होंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र को उसकी एक नई पहचान मिलने वाली है। और नई पहचान मिलने से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और देश से और विदेश से जो पर्यटक आएंगे उससे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगने वाले हैं और प्रत्येक व्यक्ति का भी इसमें जीवन स्तर में सुधार होने वाला है।